दिखाई, अपने आर्ट को, अपने कल्चर को उनके सामने दिखाया। मालूम और मैं कोट करना चाहूँगा उस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को। वेस्टर्न सोसाइटी में कि हम सबको पता है थैचर कौन है, बाइडन कौन है, ओबामा कौन है, बुश कौन है, चर्चिल कौन है, लेकिन क्या हम अपने ही हीरोज़ को बुलाने में मास्टर्स बन गए? हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को तो कम से कम नहीं पता अब्दुल रब निश्तर कौन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन है, इल्लामा इकबाल की टीचिंग्स मैंने खुद देखा कोनिया में, टर्की में हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा समझ रखते हैं इल्लामा इकबाल की टीचिंग्स में। हत्ता कि कोनिया में उनकी एक गायबाना कब्र भी है रूमी के मकबरे के बराबर में। तो और मैं मिसाल हमेशा ऐसी देता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम ने इसी शहर में एक हॉस्पिटल खोला, एओ क्लिनिक के नाम से, ज़्यादातर लोग आप जानते होंगे। फिर वो इस दुनिया से चले गए। फिर एक वॉज अप टू मी कि मुझे वो हॉस्पिटल चलाना था, उसी शान और शौकत से चलाना था, खिदमत करनी थी लोगों की कि मैं उसको डिमोलिश करता, उसको मैं उधर कोई प्लाजा बना देता, उधर कोई होटल खोल देता। ज़मीन तो वो है, लेकिन इसी तरह 75 साल पहले पाकिस्तान इन्हीं लोगों ने बनाया जिन कुछ के मैंने नाम लिए, और ये अब हमारे ऊपर है कि हम पाकिस्तान को किस तरह आगे लेके चलते हैं। हम तो खैर अब बूढ़े होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल यहाँ जो बच्चे बैठे इनके हाथों में पाकिस्तान है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम हाईलाइट करेंगे अपने हीरोज़ को, अपने सूफीज़ को हाईलाइट करेंगे, और कम से कम अपने घर से ही शुरुआत अगर ले तो अगर एक ही इस्लामिक हीरो की, एक ही पाकिस्तानी हीरो को दर्स अपने बच्चों को देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी शुरुआत कोई नहीं होगी। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब का बहुत मशहूर हूँ। आपने देखा होगा आज शहर में कराची में हमने शुरुआत की है। कराची में हमने 20,000 पाकिस्तान के झंडे लगाए, और ये ख्याल भी मुझे जब ही आया था जब मैं इस्तांबुल गया तो हमने देखा एयरपोर्ट से लेके होटल के रास्ते में और होटल से लेके जहाँ भी हम गए तो लाल रंग का उनका परचम हर जगह लहराता नज़र आता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी 3 साल पहले, आज अल्लाह ने एक ओहदा दिया तो मैंने सोचा कि ये झंडे लगाए जाएँ पाकिस्तान के। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन कायद-ए-आज़म का पैगाम था, और मेरे ख्याल यूनिटी से अगर शुरू करें तो फेथ खुद ही आ जाएगा, डिसिप्लिन भी आ ही जाएगा। तो मुर्तज़ा वहाब साहब का बहुत बड़ा रोल है। पिछले 3 दिनों से अनथक मेहनत इन्होंने सिंगल हैंडेडली KMC के मुलाजमीन के साथ ये झंडे लगवाए शहर के अंदर। सो आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मुर्तज़ा भाई, और आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारी पहचान एक ही है। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी दुनिया से चले गए, एक दिन जुनैद अली शाह भी दुनिया से चले जाएगा, लेकिन आज उनके काम याद रखे जाते हैं और वो एज अ पाकिस्तानी आज भी वर्ल्ड वाइड पहचाने जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ है तो वो पाकिस्तान है, और यही झंडा है जो हमारे सामने लहरा रहा है। तो बच्चों से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि बी अ प्राउड पाकिस्तानी। अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को अपनी तहजीब, अपनी आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़र-ए-एहतमाम बाबाई कौमी के सालगिरह और क्रिसमस के बादशाहों के खिलाफ लड़े, मुल्ला के खिलाफ लड़े, रुचत पसंदी के खिलाफ लड़े। आज भी सबसे बड़ा खतरा आपको वही दरपेश है। आज के बॉर्डर से वही खतरा दरपेश है। उधर से आप पर हमले हो रहे हैं, बम फट रहे, आपके बच्चे मर रहे। आज
इस म्यूजिक से, इस पोइट्री से, इस एक रोशन यूनाइटेड पाकिस्तान से। मकबूल बाकर साहब, जिसके लिए आपने सारी जिंदगी एज ए स्टूडेंट, उसके बाद एज ए जज, एक एक्टिविज्म में गुजारी, हम सब लोगों ने, तो ये खाली नाच गाना नहीं है, ये हमारा तर्ज जिंदगी है। अगर जब किसी कौम की सकाफत बन जाती है, तो तहजीब बन जाती है, तो दुनिया में उसकी कोई शनाख्त बाकी नहीं रहती। तो जोर से सब तालियां बजाओ, सारे के सारे। हाँ, मैं बता ये रहा हूँ कि हम कुछ दोस्तों ने पूरे पाकिस्तान के हमारे साथी प्रोग्रेसिव लोग, हमने मिलकर ये प्लान बनाया था बाकायदा कि अब इसका रास्ता कैसे रोका जाए, इस बुनियाद परस्ती का रास्ता कैसे रोकें। तो एक जब दिया जलाते हैं ना, जंगल में एक दिया जलाएं, बिल्कुल अमावस की रात में, थोड़ी देर में वो 1 फीट में रोशनी करेगा। अगर जरा सी देर बाद 1 मील दूर से भी वो दिए की रोशनी आपको नजर आएगी। इल्म की जो इम्पोर्टेंस है, सकाफत की जो इम्पोर्टेंस है, वो वही है कि बज़ाहिर तो तादाद में आप थोड़े होंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा, आपको पता है अरस्तू और अफलातून के ज़माने से, हम्मुराबी और सेंट ऑगस्टाइन के ज़माने से इंसानी तहजीब की जो नशोनुमा की है, वो फिलोसफर्स ने की है, वो इंटेलेक्चुअल्स ने की है, वो स्कॉलर्स ने की है, वो बाबुओं ने नहीं की, वो बाबुओं ने बिल्कुल नहीं की, वो शायरों ने की है। तो